पीएम मोदी आज रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी रामेश्वरम तांबरम ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। एक जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पुल का संचालन देखेंगे। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। तो पीएम मोदी करेंगे पंबन ब्रिज का उद्घाटन। एक जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पुल का संचालन देखेंगे। वहीं रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। तो समुद्र में जिस तरह से हम देख रहे हैं पंबन ब्रिज की खासियत के बारे में, देश का पहला आधुनिक ब्रिज ये है। नया ब्रिज पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है और इससे बड़े जहाज भी आसानी से गुजर पाएंगे। तो 2.08 किलोमीटर लंबा और 18.3 मीटर का स्पैन है। 72.5 मीटर का एक वर्टिकल भी इसमें होगा। तो नए ब्रिज के ढांचे में 333 पाइल्स हैं। टी कोरोजन तकनीक से बना है। वहीं पॉलीसिलॉक्सेन पेंट, उन्नत स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। समुद्र में इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल पंबन ब्रिज, जिसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। वर्टिकल लिफ्ट पुल है ये, जो आधुनिकता के साथ है। तो 3 मीटर ऊंचा है पुराने ब्रिज से। इससे बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकते हैं। वहीं 18.3 मीटर के 99 स्पैन है। तो 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन भी इसमें है। नए ब्रिज के ढांचे की बात की जाए तो 333 पाइल्स हैं इसमें। टी कोरोजन तकनीक से बना है। वहीं पॉलीसिलॉक्सेन पेंट, उन्नत स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का उपयोग भी इसमें किया गया है। तो ये खासियत है पंबन ब्रिज की। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसकी ऊंचाई को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि इसके नीचे से जो जहाज हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। जिन जहाज़ों की ऊंचाई ज़्यादा है वो भी यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। तो ये पंबन ब्रिज की खासियत है। पहले के मुकाबले जो नया पंबन ब्रिज बनेगा वो बहुत ज़्यादा नई तकनीक से लैस होगा और अत्याधुनिक होगा। तो इसमें 333 पाइल्स बताए जा रहे हैं। टी कोरोजन तकनीक से बना है, यानी कि इसके कोरोड होने की संभावनाएं कम है। तो फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का उपयोग भी इसमें किया गया है। तो देखिए, देश का पहला अत्याधुनिक ब्रिज ये बनाया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत खासियत लिए हुए है और इससे बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को भी होने वाला है। साथ ही जहाज़ जो ज़्यादा ऊंचाई के हैं वो भी इस ब्रिज के नीचे से निकल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि उसकी जो ऊंचाई थी थोड़ी कम थी, इसलिए जो ज़्यादा ऊंचाई के जहाज़ होते थे वो इस पंबन ब्रिज के नीचे से नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसे बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो पीएम मोदी अब इस नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। पीएम मोदी पंबन ब्रिज का जब उद्घाटन करेंगे तो सभी की निगाहें उन पर होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ब्रिज रामेश्वरम की मुख्य भूमि को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बनाया गया है। रामेश्वरम एक पुण्य भूमि है और यहाँ का जो मंदिर है उसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी। जब वह रामायण काल में लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर रामनाथ स्वामी जी की पूजा की थी और वहीं पर टेम्पल बना है। पूरे देश के लोगों की आस्था है और पुराना वाला पुल जो है वो रेल परिचालन के लिए अनफिट घोषित किया गया था। तो इसके बाद जो है इस पुल की आवश्यकता बहुत तेजी से महसूस की जा रही थी। ये अच्छी बात है कि हमारे जो आरबीएनएल हैं, जो भारतीय रेल की संस्था है, उसके कारण और जो हमारे इंडियन एक्सपर्टाइज है उन सब ने मिलकर के इस पुल का निर्माण करवाया है। इसका जो मेन फीचर है वह इसका लिफ्टिंग स्पैन है ना। वर्टिकल लिफ्टिंग सिस्टम वाला ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ये जो है ना वो सबसे बड़ा पुल है और 72.5 मीटर का ये पुल है। तो ये इसका फीचर है। इसके अलावा पुराने पुल से यदि तुलना करें तो यह 3 मीटर ज़्यादा ऊंचा है और जो इसका लिफ्टिंग बैरियर है या जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो है वो 17 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है। इस कार्य को कर पाने में यह सक्षम है। तो देखिए, ये जो नया ब्रिज बनने वाला है इसमें पुरानी जो ब्रिज था उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया ही गया है। बताया जा रहा है कि जो पुराना ब्रिज था वो सही नहीं था, यानी वो अब ख़राब हालत में हो चुका था, जिसके चलते फैसला लिया गया कि नए ब्रिज का निर्माण किया जाए। लेकिन ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर है। जिस तरह से बताया जा रहा है इसमें कई गुना बढ़ोतरी के साथ स्पैन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें ऐसे स्टील और ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिनमें जंग नहीं लगता, क्योंकि पंबन ब्रिज अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रिज रहा है, जिसके ऊपर ट्रेन चलती
जाती हैं और समुद्र में ये ब्रिज है तो और भी ज़्यादा खास इसलिए हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बनाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कई ऐसे जहाज़ हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वो इस पुराने ब्रिज के नीचे से नहीं निकल पाते थे, इसलिए यहाँ पर जो आवाजाही थी ऐसे जहाज़ों की वो नहीं हो पा रही थी और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही नए ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से ये रेलवे ट्रैक है, रेल की पटरी है और ये समुद्र के बीच स्थित है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यहाँ पर, क्योंकि पुराना जो ब्रिज था वो अब इस लायक नहीं रह गया था, इसलिए इसको यहाँ पर कहा जा रहा था कि नए ब्रिज का निर्माण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह से नए ब्रिज का निर्माण हुआ है बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर बताया जा रहा है और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि आज क्योंकि इसका उद्घाटन होना है तो किस तरीके से जो यातायात है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और सुचारू हो जाएगा।